रिटायर्ड जनरल, जज, कोई ब्यूरोक्रेट या सियासतदान, निगरान हुकूमत की क़यादत कौन करेगा? निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुतादिद नाम ज़ेरे गर्दिश, कुरा किसके नाम निकलेगा? कौम को इंतजार, हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं के इस्लामाबाद में डेरे, हुक्मरान जमात के नुमाइंदे फाइलों समेत इस्लामाबाद में मौजूद, नामवर सियासी शख्सियात की भी इस्लामाबाद आमद। कुरा किसके नाम निकलेगा? रिटायर्ड जनरल, जज, कोई ब्यूरोक्रेट या सियासतदान, निगरान हुकूमत की क़यादत कौन करेगा? निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुतादिद नाम ज़ेरे गर्दिश, कौम को इंतजार है, हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं के इस्लामाबाद में डेरे, हुक्मरान जमात के नुमाइंदे फाइलों समेत इस्लामाबाद में मौजूद, नामवर सियासी शख्सियात की भी इस्लामाबाद में आमद हो गई है। अब बात करेंगे काश्तकार बवाई से कटाई तक मुश्किलात का शिकार हैं। यसमान में ज़राई आलात की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। किसानों के लिए ज़राअत से मुंसलिक रहना मुश्किल हो गया। डीजल और बिजली की बढ़ती कीमतों ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। इखराजात ज्यादा हैं, आमदन कम है, किसान मुश्किल में फंस गए। यसमान से शेख वसीम की रिपोर्ट जानिए। काश्तकारों के लिए बवाई से कटाई तक मुश्किलात ही मुश्किलात। अब ज़राई आलात की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद ज़राअत से मुंसलिक रहना मुश्किल हो गया। टोका मशीन की कीमत 7,500 रुपए से बढ़कर 13,000 रुपए तक पहुंच गई। रूटावेटर की कीमत 1.5 लाख से सीधी 3 लाख रुपए तक जा पहुंची। हल करा की कीमत में भी 60,000 रुपए इजाफा हो गया, जबकि थ्रेशर की कीमत 3.5 लाख से 10,50,000 रुपए से तजावुज कर गई। काश्तकारों का कहना है कि बिजली, डीजल, खादें और स्प्रे महंगे होने से इखराजात ज्यादा और आमदन कम हुई है। हुकूमत रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। काश्तकारी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई है। हर चीज़ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੀ ਆਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ, ਖਾਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰੇਟ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਟੋਕਾ ਮਸ਼ੀਨ ਸਾਨੂੰ 7,000 ਚ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ 13-14,000 ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ 3.5-4 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, पेस्टिसाइड के रेट हो गए ने। काश्तकार तो बहुत ज्यादा पिस गया। काश्तकारों का कहना है कि किसान खुशहाल, पाकिस्तान खुशहाल। पाकिस्तान खुशहाल के नारे को अमली शक्ल देने के लिए हुकूमत को जामे हिकमत अमली तैयार करने की जरूरत है। कैमरामैन अतीकुर रहमान के साथ शेख वसीम अली, रोही न्यूज, यजमान। यहाँ आपको बताएं, डीलर माफिया सरगर्म। शहर सुल्तान और गिरदुनवा में खाद की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। एक हफ्ते कबल 8,500 रुपए में फरोख्त होने वाली डीएपी खाद 10,700, जबकि यूरिया खाद 3,200 से 3,700 तक पहुंच चुकी है। काश्तकारों की मुश्किलात में इजाफा, फसलें मुतासर होने का खदशा है। अली हसन की रिपोर्ट देखिए। किसान खुशहाल, पाकिस्तान खुशहाल का नारा ठुस। शहर सुल्तान के काश्तकार डीलर माफिया के शिकंजे में आ गए। डीएपी और यूरिया खाद की कीमतें आसमान छूने लगी। डीएपी 2,200 जबकि यूरिया 500 रुपए महंगी हो गई। एक हफ्ता कबल 8,500 रुपए में फरोख्त होने वाली डीएपी 10,700 रुपए तक, जबकि यूरिया खाद 500 रुपए महंगी होकर 3,700 रुपए की हो गई। कपास, मकई और मूंग की आपासी के वक्त खादें महंगी होने से काश्तकार परेशान। गरीब आदमियों से क्या इतना कितना पूरी करो। असा बिल महंगे, बिजली मजदूरी लगती नहीं। असा गरीब आदमी केडे केडे बनू, छोटे छोटे साढ़े बच्चे हैं, कितना असा पूरा करूँ। अगले हफ्ते भी सस्ती थी खाद, और महंगी थी। हुकूमत को क्या मुतालबा करूँ भाई? क्या है, उन्होंने मेहरबानी करें, कोई रेट घटावन। पहले ही फसलें काश्त करना मुहाल हो चुका है। डीजल समेत हर चीज महंगी है। रही सही कसर खाद महंगी करके पूरी कर दी गई है। काश्तकारों ने हुकूमत से खादें सस्ती करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मुजीब शामी के साथ अली हसन, रोही न्यूज, शहर सुल्तान। महकमे ज़राअत की कार्रवाइयां काम ना आ सकी। हारूनाबाद में ज़ख़ीरा अंदोज़ सरगर्म, खाद नायाब, किसान ख्वार होने लगे। कपास की पैदावार मुतासिर होने का खदशा बढ़ गया। सदर गल्ला मंडी सदाकत पसूता ने कहा कि महकमे ज़राअत FIR देने के बजाय खाद की दस्तियाबी यकीनी बनाए। शर्जील हाशिर रिपोर्ट कर रहे हैं। हारूनाबाद और गिरदोनवा में खाद नायाब हो गई। किसानों का कहना है मार्केट में खाद के मनमाने रेट वसूल किए जा रहे हैं। सुबह से मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन खाद दस्तियाब नहीं। हारूनाबाद आए हुए हैं, सुबह से आए हुए हैं, लेकिन कोई खाद का रेट कोई बता रहा है, कोई बता रहा है। हम तो हैरान हैं कि 3,200 रुपया जेब में सुबह से लेकर आए हैं, लेकिन कोई 3,400, कोई 3,500 बता रहा है। हमें समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें।
اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت خالد بزمی کا کہنا ہے کہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. شکایات کی صورت میں محکمہ زراعت کو مطلع کریں. صدر غلہ منڈی صداقت پنسوتا کا کہنا ہے کہ محکمہ زراعت FIR دینے کی بجائے کھاد کی دستیابی یقینی بنائے. کنٹرول ریٹ پر کوئی بھی دکاندار کھاد دینے کو تیار نہیں. اس وقت ہارون آباد میں کھادوں کی دستیابی جو ہے وہ ایک معمہ بن گیا ہے. کسی کے پاس کوئی بندہ کھاد دینے کے لیے کنٹرول ریٹ پہ تیار ہی نہیں ہے. بلیک میں ملتی ہے، اول تو ملتی نہیں ہے، اگر ملتی ہے تو بلیک میں ملتی ہے. میری اعلیٰ حکام سے گزارش ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان لوگوں پہ FIR دیں. یہ آتے ہیں، محکمے والے بھی آتے ہیں، EADA صاحب آ کے اسٹاک رجسٹر کے حوالے سے FIR دے کے چلے جاتے ہیں. اپنی کارکردگی بڑھانے کے لیے ہم کارکردگی اس کو سمجھیں گے جب FIR نہ دی جائیں بلکہ ان سے کھاد زمیندار تک کو دلوائی جائے. کاشتکاروں نے انتظامیہ سے سرکاری ریٹ پر کھادوں کی دستیابی یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا. کیمرہ مین مظہر نقیب کے ساتھ شرجیل حشر، روہی، ہارون آباد. ضلع انتظامیہ کی نااہلی کھل کر سامنے آ گئی. خوشاب کا پانی اب خوش آب نہیں رہا. شہری دور دراز سے لانے پر مجبور ہیں. مزید تفصیلات ذوالقرنین حیدر کی اس رپورٹ میں. شیر شاہ سوری نے جب برصغیر کا رخ کیا تو اس کا گزر خوشاب سے ہوا تو اس نے یہاں کے پانی کے مٹھاس کی وجہ سے نام خوش آب یعنی میٹھا پانی رکھ دیا. سر پانی واقعی خوشاب کا نام تو خوش آب پہ ہی رکھا گیا تھا. آبادی کے باہر جہاں نلکے لگے ہوئے ہیں نا، جہاں کوئی فصلیں ہیں، کوئی نہر کا پانی اس کے ذریعے آتا ہے، کھالوں کے ذریعے، صرف وہاں میٹھا پانی ہے. ورنہ جنہوں نے نلکے بھی لگائے ہوئے ہیں وہ گھروں میں خرچہ کر کے ان کو بھی کھارا پانی ملتا ہے، وہ پینے قابل نہیں ہوتا. دریائے جہلم کے کنارے پر واقع خوشاب میں پینے کے صاف پانی کی شدید قلت ہو چکی ہے. ضلعی انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے پانی کی پائپ لائن ناکارہ ہونے کی وجہ سے گٹروں کا پانی شامل ہو جاتا ہے. باجی پانی جڑا واٹر سپلائی دا او وچ گندا آندا، گٹر دا پانی مکس ہوندا وے جی، او بدبو وچ آن لگ پوندی. او اسی نہیں بھردے وا تے نلکے تو آ کے بھر لینا. جی حکومت دا کام ہے پانی صاف فراہم کرے. عوام بڑی پریشان ہے. تسی ویکھو اس بڑے دور آئے ہیں پانی بھرنے سے. حکومت نے 2016 میں 15 کروڑ مالیت کی سکیم خوشاب شہر اور جوہر آباد کے لیے منظور کی، مگر بدقسمتی سے کروڑوں روپے لاگت کے باوجود بوسیدہ پائپ لائن مکمل تبدیل نہ ہو سکی اور خوشاب جوہر آباد کے شہری تاحال پینے کے صاف پانی کو ترس رہے ہیں. مطالبہ یہ ہے کہ پانی بالکل نہیں ہے. ابھی بھی میں درخواست دے کے آ رہا ہوں کہ ہفتہ پانی نہیں آتا. تو ٹیکس ہم دے رہے ہیں 4300 روپے بھی درخواست کا جمع کرا کے آ رہا ہوں. پانی نہیں ہے، ٹیکس بھی دے رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں. تو ہمارا مطالبہ حکومت کے وقت سے کہ ہمارا یہ پانی کا مسئلہ حل کرے اور جو میٹھا پانی ہے اس کی سہولیات فراہم کرے. کروڑوں روپے واٹر سپلائی کے پائپ تبدیل کرنے اور مینٹیننس پر لگا دیے گئے، لیکن عوام کو صاف پانی کا نہ ملنا ضلعی انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے. اس لیے حکام بالا کو چاہیے کہ پبلک ہیلتھ سمیت متعلقہ افسران کا آڈٹ کیا جائے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ذوالقرنین حیدر، روہی، خوشاب. ضلع انتظامیہ کی چشم پوشی یا پھر نااہلی. دنیا پور میں 2 سال پہلے ڈبل روڈ بنانے کے لیے اکھاڑی گئی سڑک آج تک نہ بن سکی. اکھاڑی گئی سڑک شہریوں اور راہگیروں کے لیے وبال جان بن گئی ہے. رپورٹ کریں محمد یعقوب طاہر. ضلع انتظامیہ کی نااہلی دنیا پور کے شہریوں کے سر کا درد بن گئی. سابق دور حکومت میں ڈبل کرنے کے لیے اکھاڑی گئی سڑک آج تک نہ بن سکی. دیہی علاقوں کے سینکڑوں افراد دوسرے شہروں کو جانے کے لیے یہی سڑک استعمال کرتے ہیں. راہگیروں کا کہنا تھا کہ اڑتے گرد و غبار کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ قیمتی گاڑیاں کھٹارا بن گئی ہیں. بہت زیادہ روڈ ٹوٹا ہوا ہے اور جمپ ہے، مٹی گٹا ہے، ڈیلی آنا جانا ہوتا ہے. گاڑی کی شاخیں ختم ہو جاتی، کبھی بیل ٹوٹ گیا، کبھی کچھ. یہ چھوٹے موٹے ڈیلی کا معمول بن گیا. اعلیٰ حکام سے ریکویسٹ ہے کہ اپیل ہے کہ اسے بنوائیں، ہماری بھی ذہنی ٹینشن ختم ہو. 2 سال سے یہ روڈ ایسے ہی ہے، نہ اس کا کوئی والی وارث ہے. جو بھی اس کا والی وارث اس سے ہماری اپیل ہے کہ مہربانی کریں سر، ڈیلی آنا ہوتا ہے ہمیں. مقامی افراد کہتے ہیں کہ تحصیل انتظامیہ کے افسران بھی دفاتر کو جانے کے لیے روزانہ اسی ٹوٹی پھوٹی سڑک سے گزرتے ہیں. انتظامیہ روڈ کی تعمیر جلد از جلد مکمل کرائے. یہ جو روڈ ہے یہ 2 سال سے نہیں بن رہا. جو ہماری گاڑیاں لاکھ روپے گاڑیاں ادھر سے ٹوٹ جاتی ہیں گاڑیاں، تو بچوں کی مشکل وجہ سے ادھر سے لے آتے ہیں. ساری موٹر وے والے ادھر کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی چلان کرائیں، بڑی گاڑیاں ہماری. ہم بہت بڑی مصیبت سے ہیں. اس روڈ کی وجہ سے ہماری گاڑیاں ٹوٹی جا رہی ہیں، بچوں کو بہت مشکل ہو رہی ہے. ادھر سے مٹی اڑتی ہے، بچوں کے اوپر گرتی ہے.
परेशान हाल शहरियों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि सड़क को फौरी तामीर करवाया जाए ताकि इस पर सफर करने वालों की मुश्किलात कम हो सकें। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद याकूब ताहिर, रोही न्यूज, दुनियापुर। और यहाँ आपको बताएं, भेरा में अफवाज पाकिस्तान के रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन के असूल में दुश्वारी का सामना। फौज के रिटायर्ड मुलाजमीन का कहना है कि उन्हें पोस्ट ऑफिस के जरिए पेंशन दी जाती है, जहां ना पीने का पानी मिलता है ना बैठने की जगह है। उन्हें भी बैंक के जरिए पेंशन अदा की जाए। तफसीलात के लिए देखिए अरसलान शेख की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस भेरा में अफवाज पाकिस्तान के रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन के हुसूल में मुश्किलात का सामना। मुलाजमीन का कहना था कि दीगर शहरों में रिटायर्ड मुलाजमीन को बजरिया बैंक पेंशन मौसूल होती है, हमें भी बजरिया बैंक पेंशन अदा की जाए। पोस्ट ऑफिस में ना पीने का पानी मिलता है ना बैठने की कोई जगह, गर्मी में ख्वार हो गए हैं, मुख्तलिफ बीमारियों का भी शिकार हैं। सुबह से आकर लाइन में लगते हैं, जब बारी आती है तो कहते हैं पैसे खत्म हो गए। हुकूमत से गुजारिश है इस पोस्ट ऑफिस का निजाम बेहतर किया जाए। ਅੱਜ ਕਿਤਨਾ ਦੇ ਬੈਠ ਬੈਠ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ, ਉਲਟੇ ਕਾਪੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮ ਕਰ ਲਈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਈਆਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤਾਂ। एक बंदा एक पेंशन लेने के लिए पहली तारीख से जलील होता है और वो 10 तारीख तक भी उसको पेंशन नहीं मिलती। आज 9 तारीख हो गई है और 9 तारीख तक जो पीएम जमील साहब है वो कहते हैं कि यार वो पैसे नहीं मिले हैं। पोस्ट मास्टर का अपने मौक़िफ़ में कहना था कि हमारे पास 2500 से ज़ायद मुलाजमीन की पेंशन आती है। रोज़ाना 400-450 मुलाजमीन को पेंशन की रकम दी जाती है। हमारे पास स्टाफ की भी कमी है, इसका ये काम नहीं जो वो कर रहा है। मैं बतौर पोस्ट मास्टर फ्राइज या स्टाफ की कमी है ਤੇ दूसरा इस दफा 5 तारीख तो बाद कैश मिली, जिसकी वजह ਨਾਲ रश इकट्ठा हो गया पब्लिक का। आहिस्ता कम होया सी 5-7 दिन तो बाद, फिर इंशाल्लाह बकायदा तो रेगुलर अदायगी हो। पोस्ट मास्टर ने कहा कि हमको पैसे देर से मिलते हैं, जिसकी वजह से रश बन गया है। जल्द ये रश खत्म हो जाएगा और फिर अदायगी में वक्त नहीं लगेगा। कैमरा टीम के हमरा अरसलान शेख, रोही, भेरा। अब बात करें डेरा गाजी खान गाजी यूनिवर्सिटी की तालबात को हिरासत करने का मामला। केस पर यूनिवर्सिटी इंक्वायरी कमेटी के शवाहिद की बुनियाद पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने चेयरपर्सन शोबा उलूम इस्लामिया डॉक्टर अरशद मुनीर और चेयरपर्सन शोबा फिजिक्स डॉक्टर मोहम्मद राशिद को भी मुअत्तल कर दिया। यूनिवर्सिटी तर्जुमान के मुताबिक प्रोफेसर्स 2 असातिज़ा के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश में मुलव्वस थे। प्रोफेसर्स ने यूनिवर्सिटी की साख को मुतासर करने में अपना भरपूर किरदार अदा किया है। गाजी यूनिवर्सिटी की तालिबात को हिरासत करने का मामला है। केस पर यूनिवर्सिटी इंक्वायरी कमेटी के शवाहिद की बुनियाद पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया इन एक्शन। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने मजीद 2 प्रोफेसर्स को मुअत्तल कर दिया है। महकमा वाइल्ड लाइफ जनूबी पंजाब के फील्ड स्टाफ की वर्दी तब्दील। डीजी वाइल्ड लाइफ अंसर महमूद ने स्टाफ में नई वर्दियां तकसीम की। फील्ड इंस्पेक्टर्स की नई वर्दी मोटरवे पुलिस की वर्दी से मिलती जुलती है। इसी बारे में मजीद जानने के लिए देखेंगे मुल्तान से अली रियाज की रिपोर्ट में। महकमा वाइल्ड लाइफ जनूबी पंजाब के फील्ड स्टाफ की वर्दी तब्दील हो गई। डायरेक्टर जनरल वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज जनूबी पंजाब डॉक्टर अंसर महमूद चट्ठा ने फील्ड स्टाफ में नई वर्दियां तकसीम की। महकमा वाइल्ड लाइफ मुल्तान के वॉचर्स इंस्पेक्टर्स को नई वर्दियां दी गईं। डॉक्टर अंसर महमूद चट्ठा का इस मौका पर कहना था कि उम्मीद है नई वर्दी के साथ अहलकार फील्ड में बेहतर अंदाज से काम करेंगे। पंजाब लेवल पे डिसाइड किया कि जी हमारी वर्दी जो पुरानी जो पुलिस से मुमासलत रखती थी वो अब नई उसकी जगह जो मोटरवे पुलिस से मुमासलत रखती है। वाइल्ड लाइफ की जो फोर्स है उसकी ज़ाहिर वाइल्ड लाइफ के बैज होंगे, वाइल्ड लाइफ की कैप और चीज़ें होंगी, लेकिन मुमासलत वो कलर में वो हमारी जो है वो मोटरवे से रखती होगी। तो वो जदीद तकाज़ों को ज़हन में रखते हुए हमने ये वर्दी चेंज की है और ताकि फोर्स में एक नई जान आए। मुल्तान के वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर ने कहा कि नई वर्दी मिलने पर इदारे के शुक्रगुजार हैं। अब फील्ड में नए जोशो जज्बे के साथ काम करेंगे। डीजी साहब ने हमें नई यूनिफॉर्म दी है, इंशाल्लाह हम नए यूनिफॉर्म के साथ नए जोश और बदले के साथ हम काम करेंगे इंशाल्लाह। वाइल्ड लाइफ के फील्ड इंस्पेक्टर्स की नई वर्दी मोटरवे पुलिस की वर्दी से मुमासलत रखती है। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इलेक्शन का तबल बज गया। इलेक्शन कमेटी ने चैम्बर के इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। चेयरमैन इलेक्शन कमेटी मोहम्मद आरिफ चौधरी ने इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। कॉर्पोरेट क्लास की पोलिंग 15 सितंबर जबकि एसोसिएट क्लास की 16 सितंबर को होगी। रिपोर्ट करें आसिम सदीक।
रहीम खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात का शेड्यूल जारी। चेयरमैन इलेक्शन कमेटी मोहम्मद आरिफ चौधरी ने मेंबरान कमेटी चौधरी जकाउल्ला चीमा, मोहम्मद एजाज आलम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया। शेड्यूल के मुताबिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इब्तदाई वोटर लिस्ट 12 अगस्त को शाये होगी। एतराजात 16 अगस्त को जमा होंगे। एतराजात पर समाअत और वोट की तब्दीली 18 अगस्त को होगी। इलेक्शन कमेटी वोटर्स की अहलियत बारे केस का फैसला 22 अगस्त को करेगी। 2 सितंबर को वोटर्स की हतमी लिस्ट वेबसाइट पर जारी की जाएगी। एग्जीक्यूटिव कमेटी की खाली नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख 5 सितंबर, एतराजात 7 सितंबर, कागजात की वापसी और हतमी लिस्ट का अजरा 13 सितंबर को होगा। कारपोरेट क्लास की पोलिंग 15 सितंबर और एसोसिएट क्लास की 16 सितंबर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। इब्तदाई वोटर लिस्ट जो है वो हफ्ता 12 अगस्त को जारी कर दी जाएगी और एग्जीक्यूटिव कमेटी की खाली असामियों के लिए उम्मीदवारों के कागजात जमा करवाने की आखिरी तारीख वो मंगल 5 सितंबर 2023 होगी। इलेक्शन कमीशन की कागजात नामजदगी पर एतराज़ात जो होंगे वो उसकी आखिरी तारीख कारपोरेट क्लास एसोसिएट क्लास की जुमेरात 7 सितंबर होगी। सदर, सीनियर नायब सदर और नायब सदर के कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख 20 सितंबर, पोलिंग 22 सितंबर, जबकि इलेक्शन के हतमी नताइज का ऐलान और सालाना जनरल मीटिंग 26 सितंबर को होगी। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही न्यूज, रहीम यार खान। अब कुछ बात करेंगे जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से। जश्न आज़ादी में कुछ ही रोज बाकी है। यौम आज़ादी की मुनासबत से मुल्तान के बाजार, गलियां रंग बिरंगी झंडियों, सब झलाली परचम समेत मुख्तलिफ साजो सामान से सज गए हैं। रिपोर्ट कर रही हैं सुहेरा तारिक। जश्न आज़ादी में कुछ ही रोज़ बाकी रह गए। शहर औलिया में तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। यौम आज़ादी की मुनासबत से मुल्तान के बाजार, गलियां रंग बिरंगी झंडियों, सब झिलाली परचम समेत मुख्तलिफ साजो सामान से सज गए। मैं बहुत पुरजोश हूँ इस वक्त जश्न आज़ादी के लिए और मैं अपने छोटे बहन भाइयों के लिए चीज़ें लेने आई हूँ कि वो अच्छे से मना सके, क्योंकि 14 अगस्त तो बच्चों का इवेंट होती है, ज़्यादातर बच्चे खुशी से मनाएंगे तो सब खुश हो जाते हैं। हम जश्न आज़ादी मनाने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। यहाँ पे हम दोस्तों के साथ आए हुए हैं चूड़ियाँ वगैरह लेने के लिए, घरों में झंडियाँ वगैरह और झंडे लगाने के लिए आए हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जश्न आज़ादी को लेकर, तो मैं अपने लिए ड्रेस लेने आई हूँ और मैंने अपने ड्रेसेस लिए हैं और झंडे लिए हैं ताकि मैं घर में लगा सकूँ। जश्न आज़ादी के स्टॉल्स पर बच्चे बड़े सब भरपूर अंदाज में खरीदारी करने में मसरूफ हैं। बच्चों का कहना है कि आज़ादी का जश्न धूमधाम से मनाएंगे। घरों को सजाने के लिए झंडियाँ, लाइट्स और सब झिलाली परचम खरीद रहे हैं। यहाँ पे बैच, झंडियाँ और ना 14 अगस्त की तैयारियाँ करने आए हैं। 14 अगस्त के सूट लेना है। हम बहुत खुश हैं 14 अगस्त के लिए। यहाँ पे हम ये बैच लेने आए थे, कपड़े हमने ये लिए हैं, अभी हमने कपड़े लेंगे और बहुत सारी चीज़ें लेनी हमने भी। दूसरी जानिब ख़वातीन के लिए जश्न आज़ादी की मुनासबत से हमेशा की तरह मलबूसात, चूड़ियाँ, हेयर बैंड्स और मुख्तलिफ अशिया दस्तयाब हैं। आज़ादी का जश्न धूमधाम से मनाने के लिए बच्चे, बड़े और ख़वातीन सब भी तैयारियों में मसरूफ हैं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। दूसरी जानिब मुजफ्फरगढ़ में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। जगह जगह कौमी परचमों की बहार, स्टॉल्स पर रश। शहरी कहते हैं मुल्की हालात जैसे भी हों, वतन से मोहब्बत का जज्बा कम नहीं होना चाहिए। आज़ादी का जश्न धूमधाम से मनाएंगे। आमिर डोगर की रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फरगढ़ के शहरी आज़ादी का जश्न मनाने के लिए पुरजोश। जगह जगह कौमी परचमों की बहार है। स्टॉल्स पर रश है। बच्चे भी किसी से पीछे रहने वाले नहीं। कोई बैजेस खरीद रहा है तो कोई घर सजाने के लिए झंडियाँ। शहरियों का कहना है कि मुल्की हालात जैसे भी हों, वतन से मोहब्बत का जज्बा कम नहीं हो सकता। जितनी महंगाई हो जाए, पाकिस्तान के लिए मोहब्बत कभी कम नहीं होती। और यहाँ से मुजफ्फरगढ़ का ये शहर का दाखिली रास्ता है। मैं यहाँ से गाड़ी से गुजरा था तो मैंने ये स्टॉल देखा, तो कुछ मैं लेने के लिए बच्चों के लिए आया हूँ। एक मैंने झंडा लिया है, तकरीबन उसका 2500 इन्होंने लगाया। तो ये छोटे मोटे झंडियाँ वगैरह हैं। तो जो भी है मोहब्बत है मुल्क के लिए हमारे अंदर भरी हुई है। ये शहरियों का मजीद कहना था कि महंगाई से परेशान जरूर हैं, मगर जान फरोशी का जज्बा मांद नहीं पड़ सकता। हर शख्स अपने घर पर कौमी परचम लगाकर वतन से मोहब्बत का इजहार करने का ख्वाह है। महंगाई जितनी भी बढ़ जाए, मोहब्बत कभी कम नहीं होगी पाकिस्तान के लिए। ये हमारे अंदर भरी हुई है। इंशाल्लाह हम ये जोशो खरोश से 14 अगस्त मनाएंगे। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है कि वो मुनासिब दाम में अशिया फरोख्त कर रहे हैं। बड़ा झंडा 2500 और छोटा झंडा 300 से 400 रुपए तक दस्तयाब है। महंगाई के बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी में मसरूफ है। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़।